90 रोज में इंतखाबात करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, शेड्यूल जारी करे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगा दिया। कहा सिंध से दोगलापन बंद किया जाए। सैलाब मुतासरीन के फंड्स अगर सिंध में रोके हैं तो बाकी सूबों में फंड्स के ऐलानात को भी रोका जाए। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कठपुतलियां बनाने के तजर्बे मजीद नहीं चल सकते। आवाम को अपने फैसले करने दिए जाएं। आवाम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ में से जिसको भी मुंतखब करें उसे कबूल करना चाहिए। कुछ सियासतदान मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, इनको बताना चाहते हैं घबराना नहीं। इनकी सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। पीपल्स पार्टी नैब से नहीं डरती, माजी में भी नहीं डरी। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी की वजह से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ा। IMF का अगला रिव्यू नवंबर में होगा। तवक्को है कि मौजूदा माली साल में $6 अरब का ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। निजकारी पर काम कर रहे हैं। इम्पोर्ट पर पाबंदियों को ख़त्म करना होगा। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। SIFC इजलास के बाद निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ब्रीफिंग। कहा कि करेंसी और दीगर अशिया की स्मगलिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि बिजली बिलों में रिलीफ देने की तजावीज़ IMF को भेजी हुई हैं। उम्मीद है इस मामले पर कल या पीर तक फैसला हो जाएगा। गैस की कीमतों पर नजरसानी करना पड़ेगी। गैस के शोबे में 350 अरब रुपए के नुकसानात पूरे करने हैं। वज़ीर तवानाई का कहना था कि सनतों को गैस फराहमी के लिए LNG प्लांट्स लगाना होंगे। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मुल्क में चीनी के वाफिद स्टॉक मौजूद हैं, किसी चीज़ का बहरान नहीं। आइंदा क्रशिंग सीजन तक चीनी मौजूद है। मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह सप्लाई चेन का मुतासिर होना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना और वज़राए आला शरीक हुए। इलामे के मुताबिक मुआशी इंतज़ामी चैलेंजेस के मुकाबले और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। मुआशी तरक्की के लिए कलील, वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मशावरत। निगरान वज़ीर आज़म ने इक़दाम पर अमल दरामद मुइना मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कलील मुद्दत के बावजूद मुआशी मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। इक़दाम से मुंतखब हुकूमत को मईशत बहाली प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इजलास में डॉलर की स्मगलिंग, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर बात हुई। निजकारी, FBR की रिस्ट्रक्चरिंग और गर्दिशी कर्ज में कमी के निकात एजेंडा में शामिल थे। आलमी मुआहदों को जारी रखेंगे। उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। उनको कमजोर करे कि उनको तो अल्लाह करे और जो बाकी उनको अंधा कर दे। और तो क्वेश्चन है इनके सुमो मोटो क्यों दिया गया है, मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। तो इफ यू हैव टू चेंज द लॉ दे कैन चेंज इट लेटर और नॉट। ऑडियो लीक्स केस सुनने वाले जजेस पर हुकूमत का एतराज। अदलिया पर हमला है, हिरासा करने की कोशिश है। बेंच पर एतराज मज़मूम मकासद के लिए दायर किया गया। एतराज की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में जजेस पर PDM हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। समाअत की 3 माह बाद तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों पर अमल न करके अदालत की बेतौकीरी की, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके फैसले में ताख़ीर की। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक कमीशन में मफादात के टकराव और तासुब जैसी बेसरूपा बुनियादों पर दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी बेंच की दोबारा तश्कील पर कोई एतराज़ नहीं किया। अक्सरियती फैसले से हुकूमत नाराज़ हो गई, फैसला मुस्तरद कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि दरखास्तें 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा के दौर में वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ दायर किया था। मुबैना ऑडियोज़ में परवेज़ इलाही और चीफ जस्टिस की खुशदामद की मुबैना ऑडियोज़ भी शामिल थीं। 6 जून को महफूज फैसला चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 1 हफ्ता पहले जारी किया गया है। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बरह रास्त हमला था।
पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए जारहाना मुजाहरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि हुकूमती मशीनरी ने मुजाहरीन के हजूम को दाखिले और जलसे के लिए सहूलत फराहम की। जारहाना मुजाहरे में अदलिया पर दबाव डालने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। मुजाहरे का मकसद अदालत और जजेस पर दबाव डालना था कि वो कोई भी फैसला ना करें या हक में फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में आदम ताउन पर तहमुल किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 15 मई को अदालत इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नाज़िरसानी अपील पर समाअत कर रही थी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। नेपरा ने 1 यूनिट बिजली पर ₹1.46 बढ़ा दिए। नया इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक सितंबर के बिल में होगा। नेपरा का डिस्कोस की ओवर बिलिंग पर भी सख्त नोटिस। सारिफिन की शिकायत पर डिस्कोस के CEOs को 12 सितंबर को तलब कर लिया गया। नेपरा के मुताबिक नेपरा हेडक्वार्टर्स में गलत मीटर रीडिंग पर बड़ी तादाद में दरखास्तें आई हैं। ज्यादातर शिकायत मीटर रीडिंग की वाज़ेह तस्वीर न होना और गलत तारीख के बारे में है। बिजली कंपनीज भी बिजली चोरी रोकने के लिए मैदान में आ गई। लेस्को रीजन में 350 से ज्यादा अफसरान के तबादले। फैसलाबाद में फेस्को के 300 मुलाजमीन का ट्रांसफर कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि तबादलों का मकसद बिजली चोरों की मुबैना पुश्तपनाही खत्म करना है। गुजरावाला रीजन में गैपको के 140 अफसरान तब्दील। मैपको रीजन के 300 से ज्यादा एहलकार तब्दील। बिजली चोरी के खिलाफ सरकार का एक्शन दूसरे रोज भी जारी। मुजफ्फरगढ़ में साबिक MPA पर मैपको का बिजली चोरी का इल्जाम। बिजली का मीटर जाली निकला। साबिक MPA के मुताबिक उनका घर सोलर पैनल पर है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बिहाड़ी और बहावलपुर से 290 बिजली चोर पकड़े गए। 1,66,00,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। सरगोधा में FI ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए वापडा का अफसर पकड़ लिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरी पर क्रैकडाउन। 270 कुंडे पकड़े गए। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हेस्को रीजन में तकरीबन 4,000 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। बिजली चोरों से 2,72,00,000 रुपए वसूल। सखर, लाड़काना, दादू, शिकारपुर और घोटकी में भी ऑपरेशन। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत का इक़दाम। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए FIA को इख्तियारात दे दिए गए। FIA तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसीज की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। FIA ज़राए के मुताबिक क्रैकडाउन के लिए 3 टीम्स तश्कील दे दी गई। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, सौत, हवाला हुंडी और डॉलर स्मगलिंग के लिए अहम इलाके करार। मुल्ज़िमान के खिलाफ फॉरेन रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पेशावर के चौक यादगार में गुज़श्ता रोज़ सील की गई करेंसी मार्केट बदस्तूर सील है। हवाला हुंडी और डॉलर्स के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी बरामद। नौशहरा में भी कार्रवाई। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम बरामद। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता होकर 302 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए कमी के बाद 304 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 4,000 रुपए कमी के साथ 2,12,500 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 260 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 46,018 पॉइंट्स पर बंद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में PTI के सदर परवेज इलाही का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड अडयाला जेल भेजने का हुक्म। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत में परवेज इलाही ने कहा पंजाब की कोई जेल रह नहीं गई जहां उन्हें भेजा ना हो। उनके दिल में स्टंट भी लगे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उनके रिश्तेदार हैं लेकिन उनके सख्त खिलाफ हैं। जज अबुल हसनात ने कहा जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत भी दायर। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर। मरज लौट कर नहीं आया। लंदन में तिब्बी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। रीढ़ की हड्डी का स्कैन आइंदा हफ्ते हाल स्ट्रीट के क्लिनिक में होगा। शहबाज शरीफ को साल 2000 में खतरनाक कैंसर की तशखीस हुई थी। शहबाज शरीफ दीगर टेस्ट करवा के तकरीबन 10 रोज बाद वतन रवाना होंगे। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान जाएंगे। जितना डॉलर नीचे आएगा मईशत के लिए उतना ही बेहतर होगा।
एशिया कप पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अल्लाह पाकिस्तानी टीम को कामयाब करे, टीम की बॉलिंग और बैटिंग भी अच्छी है। पाकिस्तान को कामयाब करें इंशाअल्लाह, और यकीनन हमारी टीम बहुत एक अच्छी टीम है, बॉलिंग भी है और बैटिंग भी है इंशाअल्लाह। अल्लाह मियां। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान भारत के दरमियान मैच के रिजर्व डे के लिए ACC ने हामी भर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारिशों के तनाजुर में कई बार एतराज़ात उठाए, जिसके बाद ACC ने रिजर्व डे का फैसला किया। पाकिस्तान भारत मैच 10 सितंबर को मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया होगा। अगर मैच रिजर्व डे पर जाता है तो फिर भारत को बैक टू बैक मैचेस खेलना होंगे। भारत और श्रीलंका का मैच 12 सितंबर को शेड्यूल्ड है। कोलंबो में आज सूरज निकल आया। ग्राउंड स्टाफ ने मैच के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। एशिया कप में 2 रोज़ के वक्फे के बाद कल सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी के बतौर सदर 5 साल पूरे, मुद्दत आज रात 12 बजे मुकम्मल हो जाएगी। नई असेंबली मुंतखब होने तक सदर आरिफ अलवी अपना काम जारी रखेंगे। आरिफ अलवी 2018 में PTI और इत्तेहादियों के बोर्ड से मुंतखब हुए। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असेंबली तोड़ने और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सियासी और कानूनी हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना रहा। गुज़िश्ता माह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट पर दस्तखत न करने के बयान पर भी पिंडोरा बॉक्स खुला। सदर अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बन जाने पर उसकी जिम्मेदारी अपने स्टाफ पर आयद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी से फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा। कोर कमेटी के इलामी में कहा गया कि आइन सदर को 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। सदर ने तारीख का ऐलान ना किया तो आइन की बेहरमती, बुनियादी और जमहूरी हुकूक की पामाली के जिम्मेदार होंगे। सदर आरिफ अलवी अपना दस्तूरी फ़र्ज निभाएं। क्या बिलावल भुट्टो को नहीं पता कि नई मरदमशुमारी नोटिफाई होगी तो हल्का बंदियां होंगी? जब मरदमशुमारी को नोटिफाई किया गया तो क्या उनको नहीं पता था कि इलेक्शन आगे जाएंगे? किसके कहने पर मरदमशुमारी नोटिफाई की गई? नून लीग के तलाल चौधरी का सवाल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरी होने के साथ आपको हकीकत पसंद भी होना चाहिए। जिस शहर में आप मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं घूम सकते वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? राना सनाउल्लाह कहते हैं फरवरी में आम इंतखाबात पर कोई घबराहट नहीं। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। पंजाब में चीनी के डीलर्स के खिलाफ FI ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलविस लाहौर, खुशाब, सरगोदा और दीगर इलाकों के 13 डीलर्स के नाम FI को दे दिए। महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक चीनी स्कैंडल में मुलविस डीलर्स रूपोश हैं। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। कोयटा में 1 किलो चीनी 220 रुपये से कम होकर 190 रुपये की हो गई। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत में 3 रुपये कमी, चीनी 172 रुपये फ़ी किलो हो गई। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया चीनी की कीमत कम करवाने में नाकाम। जनूबी पंजाब की चीनी मिल्स का होलसेल रेट 155 रुपये किलो पर आ गया, लेकिन ओपन मार्केट में कीमत 190 रुपये से कम नहीं हो सकी। चीनी सस्ती, आटा महंगा। लाहौर में फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटा मजीद महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 20 रुपये इजाफे के बाद 1420 रुपये का हो गया। चक्की आटे की फ़ी किलो कीमत 170 से बढ़ाकर 180 रुपये कर दी गई। फ्लावर मिल्स का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने की वजह से आटे की कीमत बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल और IG से सानिया जड़ावाला की रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। महकमा दाखिला पंजाब से सानिया जड़ावाला के बाद उठाए गए इक़दाम पर रिपोर्ट तलब। सानिया जड़ावाला और अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद मसीहियों को ईसाई लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा धमाका केस में हुक्म दिया था कि मसीहियों को ईसाई नहीं लिखा जाएगा। बाबा गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी की दरख्वास्त पर IG खैबर पख्तूनख्वा से सिखों की टारगेट किलिंग की रिपोर्ट तलब। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा टारगेट किलिंग की वजह से सिख बिरादरी के लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सिफारती सतह पर एहतजाज। अफगान सिफारत खाने के सरबरा की दफ्तर खारिजा तलबी। चित्राल वाक़े पर एहतजाजी मुरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं, जिनसे सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो उसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हम अफगान हुकूमत से इस बारे में मुज़ाकरात कर रहे हैं। चित्राल की सूरत हाल पर अफगान हुकाम को तशवीश से आगाह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर चित्राल और डीपीओ का कहना है कि चित्राल की सूरत हाल काबू में है। चित्राल के अवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त जिंदगी मामूल के मुताबिक है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 6 सितंबर की सुबह 5 बजे अफगान बॉर्डर पर FC की चेक पोस्टों पर हमला किया गया, जिनका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया गया, जिसमें इनका खासा जानी नुकसान हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्टें बना दी गई हैं। चित्राल की आवाम पाक फौज की मदद करने के लिए बाहर निकल आई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कुंडा सिस्टम के कारिंदों की फायरिंग से जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह कत्ल। गुज़िश्ता रात के वाक़े पर पुलिस का एक्शन। कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम शहर से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान इलाके में कुंडे से बिजली फराहम करके रकम वसूल करते थे। मकतूल काउंसलर की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर कुंडा माफिया की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। कहा 48 घंटों में कातिल ना पकड़े गए तो एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि वाक़या अफसोसनाक है। जमात इस्लामी को इल्ज़ामात से गुरेज करना चाहिए। बरतानिया में हलाक 10 साला बच्ची सारा के चचा और दादा समेत 10 अफराद को जेलम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल 3 गाड़ियाँ भी कब्जे में ले ली गईं। गुज़श्ता रोज़ सारा के दादा ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा था कि सारा के मफरूर बाप को चाहिए कि पुलिस को सब सच सच बता दे। इरफान शरीफ जब वीडियो बयान जारी करवा सकता है तो ख़ुद को पुलिस के सामने भी पेश कर सकता है। सारा की लाश 10 अगस्त को सरे काउंटी के इलाके बुकिंग में घर से मिली थी। इससे एक दिन पहले इरफान शरीफ और उनकी अहलिया पाकिस्तान भाग गए थे। दोनों सारा की मौत की तफ्तीश में बरतानवी पुलिस को मतरूब हैं और दोनों अब तक रूपोश हैं। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने चोर समझकर शहरी पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से हनीफ नामी शख्स और आहगीर खातून जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल हनीफ की चेक के लेन देन पर एक शख्स से बहस हो रही थी कि उसने चोर कहकर शोर मचा दिया। नेवल कॉलोनी के गेट पर गार्ड ने चोर समझकर फायरिंग कर दी। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को सलाम। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। आबदोज गाजी की धाक ने भारतीय बहरिया की जवाबी कार्रवाइयाँ रोकने में अहम किरदार अदा किया। नेवी के कारनामों पर दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ऑपरेशन की जंगी रुदात है। और 38% पाकिस्तानियों को ख्वाबों के सच्चा होने पर यकीन, नुमाया हकीकत करार दे दिया। 49% का एतराज़, कहा ख्वाबों का हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि आर्मी चीफ की ज़रा सी तवज्जो से डॉलर 20-22 रुपये कम हो गया। आने वाले दिनों में डॉलर 290 से 295 रुपये तक आ जाएगा। आर्मी चीफ की मुलाकातों से ताजरों का एतमाद बहाल हुआ। आने वाले दिनों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाली है। मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। सदर की आईनी मुद्दत पूरी हुई, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का बयान, कहा सदर ने जहन का इस्तेमाल किए बगैर आइन के बरखिलाफ ऑर्डिनेंस जारी किए। सदर ने बदनीयती पर आइन की गलत तशरीह की और इलेक्शन तारीख का ऐलान किया। सदर मुमलिकत ने कई बार आइन की खिलाफ वर्जी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ का कहना है कि 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर दुख हुआ। ऑडियो में जिन जज साहिबान का जिक्र है उन्हें रजाकाराना तौर पर बेंच से अलग होना चाहिए था। फैसले में ऑडियो लीक से मुतालिक नहीं लेकिन इलेक्शन से मुतालिक बात की गई।
G20 सरबराही इजलास कल से दिल्ली में होगा। सरबराहान की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन नई दिल्ली पहुंच गए। इजलास के मौके पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरमायाकारी फोरम की मेजबानी करेंगे। सऊदी अरब के अमरीका, भारत और UAE के रहनुमाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है, जिसके तहत खलीजी और अरब ममालिक रेलवे और बंदरगाहों के जरिए भारत से जुड़ सकेंगे। दिल्ली में इजलास से कबल तिब्बती कम्युनिटी का एहतजाज। सरबराहान के इशाये में खाना सोने और चांदी के बर्तनों में पेश करने पर भारतीय वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। स्वीडिश यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर ने कहा कि मोदी भूल रहे हैं कि भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक में 107वां नंबर है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। स्टार क्रिकेटर शाहीन आफरीदी अपनी दुल्हन इंशा को 19 सितंबर को घर ले जाएंगे। शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा की रुखसती की तकरीब कराची में होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन आफरीदी का इंशा आफरीदी से निकाह फरवरी 2023 में हुआ था। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, फनकारों, अदाकारों और सिफारतकारों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मुकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सिंहाली, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ जुबानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 1 महीने तक जारी रहेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम हसन को देखा तो हसन उस टाइम पे बहुत मोटे थे। ठीक है, मगर टैक्स पतले पतले आ रहे थे। स्लिम टैक्स आ रहे थे। बहुत मोटे भी थे, बहुत लंबे थे। हाँ। तो वो जब गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने हसन। मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल बनी जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। मेजबान ताबिश हाशमी के सवालों के दिए बरजस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।